अब लड़के को पता चल चुका था कि ये सब आत्मा ने किया है। फिर ये दोनों भागकर कैंटीन में चले जाते हैं, जहाँ टीवी पर इन दोनों की मौत के बारे में बताया जा रहा होता है। ये देख दोनों डर जाते हैं और सर्विस रूम की तरफ भागने लगते हैं। अब इनके पास एक ही रास्ता था बाहर जाने का, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे में चाबी लगाते हैं, चाबी टूट जाती है। अब इनके पीछे वो आत्मा पड़ चुकी थी, इसलिए दोनों वहाँ से भागकर एक इलेक्ट्रिक रूम में छुप जाते हैं। ये जैसे ही अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रिक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे ये दोनों वहाँ काफी बुरी तरह फंस जाते हैं। आज लड़की का बर्थडे था, इसलिए लड़का लाइटर जलाकर उसे फूंक मारने को कहता है, लेकिन वो लड़की मना करती है। तभी अचानक वो आत्मा उस लाइटर पर फूंक मार देती है, जिससे अंधेरा हो जाता है। ये देख इन दोनों की फटने लगती है। तभी इलेक्ट्रिक रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब ये दोनों जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और एक बार फिर ये लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहाँ गलती से लड़के के हाथ में चाकू आ जाता है। वो उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू बार बार उसके हाथों में आए जा रहा था। फिर वो आत्मा उसके हाथ पर काबू करके उसे और लड़की को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का दूसरे हाथ से ऐसा नहीं होने देता। अब ये दोनों मिलकर उस चाकू को नीचे गिरा देते हैं और लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब लिफ्ट इन्हें घुमा फिरा के 9th फ्लोर पर ले आती है, क्योंकि वो आत्मा इन्हें निकलने नहीं दे रही थी। तब लड़की लड़के से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ फंसे कैसे। तब लड़का अपनी कहानी बताता है। लड़का एक टीम लीडर है और लड़के का आज ऑफिस में पहला दिन है, पर बॉस ने उसे कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था, जिससे उसे ओवरनाइट करनी पड़ गई। अब लड़का काम खत्म करके वो अपनी कार से जा रहा था। कार बैक करते समय उसे रेड इंडिकेशन आने लगते हैं, जबकि पीछे कुछ भी नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसका मोबाइल ऑफिस में ही छूट गया है। अब वो मोबाइल को लेकर वापस लिफ्ट से आ रहा होता है। तभी लिफ्ट में एक और आदमी चढ़ जाता है, जिसे तीसरे फ्लोर पर उतरना था, लेकिन ये लड़का उसका चेहरा नहीं देख पाता, क्योंकि ये लड़का फोन में बिजी था। अब जैसे ही तीसरा फ्लोर आता है और लिफ्ट खुलती है, तो वो आदमी वहाँ से गायब होता है। ये देख वो लड़का चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इंसान कहाँ गया। वो लिफ्ट से बाहर निकलकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक काली परछाई नजर आती है, जिसे देख वो भागकर दोबारा लिफ्ट में चढ़ जाता है। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है। अब डरकर लड़के की बहुत बुरी तरह से फटने लगती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके साथ लिफ्ट में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ जाती है। लाइट आते ही लिफ्ट में उसके साथ अचानक 2 जूते प्रकट होते हैं और वो जूते अपने आप घूमकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देख वो और ज्यादा डरने लगता है। अब वो इस लिफ्ट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट उसे घुमा फिराकर 9th फ्लोर पर ले आती है। इसका मतलब इस लिफ्ट में ही भूत है। अभी लड़का लिफ्ट से 9th फ्लोर पर आ गया था, जहाँ इसे एक वॉचमैन मिलता है, जो उसके सामने ही अपना गला काट लेता है। ये देख वो वहाँ से निकलकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी उसे कहीं से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर वो दरवाजे को खोलने चला जाता है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है, जो उस पर उसे लॉक करने का इल्जाम लगाने लगती है। फिर ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए लिफ्ट से जा रहे होते हैं, लेकिन ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की जगह उन्हें 2nd फ्लोर पर ले आती है। लड़की लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है, जिससे वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। लड़का बोलता है कि इस लिफ्ट में भूत है और वो हमें इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन लड़की को आत्मा या भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट में आत्मा है या नहीं ये पता लगाने के लिए एक ड्राइंग बनाती है और चार्ली चार्ली गेम खेलने लगती है। इसके आगे की कहानी आप पार्ट 1 में देख सकते हो। एलेक्स ने गलती से डिपार्चर बोर्ड पर एक नजर डाली। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि सारे अक्षर अपने आप चेंज हो रहे हैं और उस हवाई अड्डे की सारी उड़ानें डिले और कैंसिल कर दी गई है, लेकिन उसकी पेरिस की फ्लाइट ऑन टाइम है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपना पासपोर्ट काउंटर पर खड़ी महिला को दे देता है, जो उसे बताती है कि आपके प्रस्थान का टाइम आपके बर्थडे का टाइम है। एलेक्स ने सोचा ये सिर्फ एक सहयोग है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब वो शौचालय में था, तभी जॉन डेनवर का गाना बजने लगा, जो विमान दुर्घटना में मारा गया था। उसे आज पहली बार विमान में जाने में असहज महसूस हो रहा था, फिर भी उसने विमान में जाने का फैसला किया। अब वो विमान में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट बांध लेता है। तभी उसके पास 2 लड़कियां आती है और उससे सीट एक्सचेंज करने को कहती है। वो ज्यादा नहीं सोचता, इसलिए उठकर अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने की सीट की पीछे वाली मेज अपने आप खुल जाती है। एलेक्स इसे बंद करना चाहता है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका स्विच टूटा हुआ है, इसलिए उसने विमान के स्टाफ को बुलाने के लिए घंटी बजाना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। पायलट और एयर होस्टेज टेक ऑफ की तैयारी करने में व्यस्त थे। इसके तुरंत बाद विमान ने अपनी उड़ान भरना चालू कर दी। विमान में सभी यात्री बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि कुछ दूर उड़ने के बाद अपनी बेटी को जबरदस्ती बेली डांस सिखाने के लिए उसकी माँ सबसे पहले उसके हाथ पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर अपना पैर रखकर उसके शरीर को मोड़ने लगती है। इन सब में इस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसकी माँ इस बात की परवाह नहीं करती, जिससे होता यह है कि पीठ पर ज्यादा दबाव देने के कारण इस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अब किसी लाश की तरह ये लड़की जमीन पर गिर जाती है। ये लड़की हिलने डुलने में असमर्थ थी, परंतु उसकी आंखों में अभी भी कुछ हलचल बाकी होती है, इसलिए लड़की
की माँ यही नहीं रुकती, बल्कि ये तो अपनी बेटी के शरीर में मशीन फिट करके उसे एक डोल में बदल देती है। तब से ये लड़की किसी मैकेनिकल म्यूजिक बॉक्स की तरह सिर्फ गोल गोल घूमती है व डांस करती है। 10 साल बाद 3 लोग उस पुरानी हवेली में चोरी करने आते हैं। इन्हें यहाँ वही डोल मिलती है। तभी विलियम नाम का लड़का उस पर ढके कपड़े को हटा देता है, जिसके अंदर बुरी हालत में इन्हें एक डोल मिलती है। लेकिन हैरानी की बात है कि लड़की की शक्ल अभी भी ठीक है। तभी लूसी नाम की लड़की मैकेनिकल म्यूजिक बॉक्स में चाबी डालकर उसे चालू कर देती है, जिससे वो डोल लड़की गोल गोल घूमकर डांस करने लगती है। डांस के खत्म होते ही उस डोल लड़की को एहसास हो जाता है कि कोई तो उसके पास है। अब क्योंकि उसकी आंखें बंद है, इसलिए वो चारों ओर सूंघना शुरू कर देती है। तभी वो अचानक आगे बढ़ती है। एक गार्ड मिलता है जो इनके लिए यहाँ से निकलने के लिए चाबी लेने जाता है। तभी वो आत्मा उसे भी लटकाकर मार देती है। अभी दोनों गार्ड्स के हाथ से चाबी लेकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये एक अंधेरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। अभी लड़का अकेला रह जाता है और लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की एक खिड़की से कूदने वाली होती है। लड़का उसे देखकर रोकता है, लेकिन वो छलांग लगा देती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है, जिसका लड़के को बहुत अफसोस होता है और वो रोने लगता है। तभी वो लड़की बाहर से दोबारा उसके पास आ जाती है। लड़का उसे देखकर चौंक जाता है, पर जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। लड़का समझ जाता है कि ये सब उस आत्मा ने किया है। इस महिला को बाथ टब में बंद कर दिया जाता है। पानी तुरंत गर्म हो गया है। दर्द जारी रहने पर वो दया की भीख मांगती है, जिस पर नर्स उसको कहती है कि उसे 20 मिनट तक उबले हुए पानी में रहना होगा। अब समय होते ही उसे बाहर निकाल लिया जाता है और 5 मिनट के लिए ठंडा किया जाता है। फिर महिला को मृत्यु तक के लिए तड़पाया जा रहा है। नर्स अब अनाउंसमेंट करती है कि वो ठीक हो गई है और उसे छुट्टी दी जा सकती है। ये एक मानसिक हॉस्पिटल था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मरीज का इलाज किया वो भयानक था। डॉक्टर मरीज के सर में 2 छेद कर देता है और मस्तिष्क के फ्रंट लोब को खोखला कर देता है। फिर वो आंख के अंदर सुआ डालकर उसका फ्रंट लोब तोड़ देता है। ऑपरेशन के बाद मरीज पागल हो गया है। ऑपरेशन देखने वाले ने सोचा मरीज ठीक हो गया है, क्योंकि वो पागल नहीं था। नर्स ने इतने क्रूर ऑपरेशन की वजह से उल्टी कर दी, लेकिन ये महिला पूरी सर्जरी बहुत ध्यान से देख रही थी। उसने तालियां भी बजाई, लेकिन वो नर्स नहीं थी, उसका नाम सारा था। कुछ हफ्ते पहले सारा हॉस्पिटल आई थी नौकरी का आवेदन देने के लिए, लेकिन यहाँ के डॉक्टर द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। अब ये लड़की भागकर उन दोनों की तरफ जाती है। तभी आदमी नीचे गिर जाता है। ये लड़की दौड़कर उसे उठाती है, लेकिन तभी उस आदमी के मुंह से ब्लड निकलता है और वो लोग फटाफट उसे जहाज में लेकर जाते हैं। तभी ये लड़की अपने और साथियों को कॉल करती है। वो पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, लेकिन वो लोग अभी जंगल में फंसे हुए थे, इसलिए अब इस आदमी का ये लोग इलाज करते हैं। तभी उसकी पीठ से कुछ अजीब चीज निकलती है और ये लड़की उस लड़की को भी शीशे में बंद कर देती है, क्योंकि ये लड़की भी इस वायरस का शिकार हो रही थी। तभी उस आदमी की पीठ से एक क्रिएचर निकलता है, जिसे देख वो लड़की बुरी तरह डर जाती है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। अब वो अजीब सा क्रिएचर बाहर निकल चुका था और लड़की एक चाकू हाथ में ले लेती है। अब वो जानवर लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन लड़की उसे एक लात मारती है, लेकिन फिर भी वो जानवर उस पर हमला कर देता है और लड़की को बुरी तरह से नोचने लगता है। अब बाहर वाली लड़की अपनी गन लेकर आती है और दरवाजे को खोलकर उस क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत फास्ट था, इसलिए दरवाजा बंद करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो क्रिएचर उस दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है और बाहर आकर उस लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है। ये लड़की उसे मारने के चक्कर में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिससे इस शिप में ब्लास्ट हो जाता है।